कम है, जो कि बड़ा हम लोग को दुख होता है। बिल्कुल। कि सबसे बड़े लोकतंत्र में इतना कम मतदान क्यों होता है। तो आम वोटर परिषद का यह प्रयास है विभिन्न माध्यमों से कि आने वाले समय में हमने टारगेट रखा है मिशन 2029 100% वोटिंग लिखा है कि हमें हर जिले से कम एक केंद्र दीजिए जहां पे आपका सबसे खराब मतदान हुआ हो, और आम वोटर परिषद अपने पैसे से वहां पे मतदान जलपान की व्यवस्था, जैसे आप बटन दबाकर आपने मतदान कर दिया, तुरंत निकलिए, वहीं पे आपको एक सम्मानजनक लोकतंत्र का महाप्रसाद लेके आइए। अंगूठा लगाइए बायोमेट्रिक से, सब कुछ आपका जुड़ा हुआ है ऑनलाइन, खट से आपको वोटर स्लिप मिल गया, किस लाइन में कहाँ पे लगना आप लग। जनवरी के लिए तरह तरह के गीत है। गीत क्यों है? गीत का इसलिए उमंग है क्योंकि ऊर्जा बढ़ती है। जब लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं तो उसके लिए आपने कौन सा गीत बजा के रखा है? बूथों पे मंदिर में जाते हैं भजन बजता है, तो इस लोकतंत्र के महापर्व में जो हमारा मंदिर है वहाँ पे बूथ गीत होना चाहिए, ऐसा गीत होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े जवान सब लोग उत्साह है, 2 घंटा 4 घंटा लाइने में लगा रहे हैं। नमस्कार। आम वोटर परिषद, देखिए वोटर का जो अहमियत होता है कहीं ना कहीं वो चुनाव के वक्त में लोगों को पता चलता है। उसी क्रम में जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, तमाम वोटर को रुझान के लिए, मतलब तमाम वोटर को रुझाने के लिए तमाम प्रत्याशी जो होते हैं किसी भी पार्टी के हों, तमाम लोग घर घर जाते हैं। खासकर वोटर का जो अहमियत समझ में आता है वो कोई ना कोई चुनाव में हो, वो विधायक का हो, मुखिया का हो, लोकसभा विधानसभा किसी भी का टाइम का हो चुनाव का, लेकिन उस टाइम पता चलता है वोटर क्या अहमियत रखता है। उसी क्रम में आम वोटर परिषद का यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे साथ मौजूद है अश्वनी जी है। क्या आम वोटर परिषद का थोड़ा सा डिटेल बताइए, उसके बारे में क्या क्या है? जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम है, जो कि बड़ा हम लोग को दुख होता है। बिल्कुल। कि सबसे बड़े लोकतंत्र में इतना कम मतदान क्यों होता है। तो आम वोटर परिषद का यह प्रयास है विभिन्न माध्यमों से कि आने वाले समय में हमने टारगेट रखा है मिशन 2029 100% वोटिंग इन इंडिया, मतलब भारत में लगभग 100% मतदान हो। उसके लिए हमने 5 पंचप्राण बनाए हैं, जो कि जो समस्याएं हैं कि क्यों आखिर हमारा मतदाता 90% तक 95% तक क्यों नहीं पहुंचता है, तो हमने उसके जड़ को, रूट को टच किया है, स्पर्श किया है और वहां से समाधान निकाला है। तो आप यहाँ जैसे कि देखेंगे कि 5 बिंदु हैं। इन क्या बिंदु है? 5 बताइए। पहला बिंदु हमारा है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं, किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, शादी ब्याह पे, तो देखते होंगे कि हमें बड़े आदर मान से बुलाया जाता है कार्ड देकर। बिल्कुल। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ नाश्ता पानी, आय भगत सब कुछ, भोजन पानी रहता है। तो एक तरह से वो क्या है, वो आदमी भूखा तो है नहीं, वो बस एक सम्मान है। तो एक आदमी जो 1951-52 प्रथम आम चुनाव से लेकर आज तक बूढ़ा होकर मतदान कर रहा है, और लोकतंत्र का मंदिर कौन है? जो बूथ है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। तो हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से प्रसाद तो मिलता है ना, हम श्रद्धा लेकर गए, वोट डाला हमने, तो क्या मिला? प्रसाद तो नहीं मिला। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में तो महाप्रसाद मिलना चाहिए। तो मैंने वही कहा है पहला बिंदु के रूप में कि मतदान जलपान एक सम्मान, वोटर को मिलेगा सम्मान तो 100% होगा मतदान। हमने इस मुद्दे पे इस मनोभियान को स्पर्श करने का प्रयास किया। क्या क्या इसका थोड़ा बताइए खुलकर। हमने 30 जनवरी को माननीय चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव पदाधिकारी महोदय को एक लिखित निवेदन किया था कि आम वोटर परिषद को आप ऑथोराइज करें, रिकॉग्नाइज करें आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में, कि हर जिले से जो सबसे लोएस्ट आपका वोटिंग हुआ हो, हर जिले से कम 1 केंद्र हमको दीजिए, और सारा खर्च आम वोटर परिषद वहन करेगी। अच्छा। अपने मतलब वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप एक जी हमारा ये प्रयास था कि हमने इलेक्शन कमीशन को निवेदन किया था, हमने मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली में भी इस बात को लिखा है कि हमें हर जिले से कम 1 केंद्र दीजिए जहां पे आपका सबसे खराब मतदान हुआ हो, और आम वोटर परिषद अपने पैसे से वहां पे मतदान जलपान की व्यवस्था, जैसे आप बटन दबाकर आपने मतदान कर दिया, तुरंत निकलिए, वहीं पे आपको एक सम्मानजनक लोकतंत्र का महाप्रसाद लेके आइए, हंसते मुस्कुराते हुए। व्यवस्था आप करना चाह रहे थे? जी, हम एक रोल मॉडल पूरे देश और दुनिया को देना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे हैं कि क्या काम कर सकती है आम वोटर परिषद, वो आप दिखाना चाह रहे थे। तो उस समय के जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी थे उन्होंने सहमति दी कि हम पटना के लिए तो अभी सोच रहे हैं, तो बोले कि जैसा आपका आदेश हो। लेकिन उसके बाद वो कोई नए आ गए, उसका हम लोग को कभी इस पर याद नहीं किया गया। यहाँ जिलाधिकारी वगैरह से या चुनाव आयोग के जो बिहार चुनाव, उससे मुलाकात यहाँ बिहार में आप लोग किया? अभी लगातार जो आप 5 प्रयास देख रहे हैं, अभी कल ही हम इलेक्शन कमीशन से होके आए हैं, फाइनली सबको कंक्लूड करके एक फाइनल 5 पेज का हमने 5 बिंदुओं को चित्र के साथ दे दिया है कि कैसे कैसे क्या हम लोग को करना चाहिए लोकतंत्र में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, तो यहाँ से ही कुछ नई शुरुआत हो तो ये दुनिया को संदेश जाएगा। तो
इसीलिए हमने, आप देखेंगे हर बिंदु को बिल्कुल साइकोलॉजिकल भारत के कंटेक्स्ट में सारे चीज़ें यहाँ पे हैं। एक बिंदु आप बताया, 4 बिंदु और क्या क्या? 4 बिंदु आप जैसे दूसरा देख रहे होंगे कि स्टेट का जब भी चुनाव होता है तो लाखों वोटर स्लिप की वजह से जा नहीं पाते हैं, मतलब स्लिप ही नहीं है तो कैसे वोट देंगे? नहीं, घर तक वो स्लिप, किसी के घर 2 चला गया, किसी के घर 1 भी नहीं गया। कभी कभी क्या होता है कि बहुत उमंग में है आप, तो जाके खोजिएगा वहाँ पे, तो खोजते खोजते 2-4 कॉपी रहती है तो आधा घंटा लग जाता है, किसी एक का मिलता है, कभी दूसरे का नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि इरिटेशन होता है। 100 लोगों के पास अगर नहीं पहुंचा है तो 5-10 लोग बेचारे मुश्किल से मेहनत करेंगे, सोचकर ही डर जाएंगे। तो वैसे के लिए हमने, आज डिजिटल इंडिया का समय है, भारत है, तो हमने एक ऐसा समाधान बताया है जो इसका समाधान हो जाएगा 0% नहीं हो जाएगा। क्या कि जैसे आप केंद्र पर जाते हैं, अपना अंगूठा लगाइए बायोमेट्रिक से, सब कुछ आपका जुड़ा हुआ है ऑनलाइन, खट से आपको वोटर स्लिप मिल गया, किस लाइन में कहाँ पे लगना आप लग जाइए। तो इससे बीएलओ को भी समस्या नहीं होगी। क्यों? बहुत बेहतर चीज़ आप, हमने कई बीएलओ से संपर्क किया है तो बोलते हैं कि बांटते बांटते थक जाते हैं, तभी हमारा इतना बंच बच जाता है। तो तकनीक के साथ जब तक भारत नहीं चलेगा तो आने वाले समय में डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा रहेगा। क्या आपका है? तीसरा आप देख रहे होंगे कि होली के लिए, दीपावली के लिए, दशहरा के लिए, सारे पर्व त्योहारों के लिए, यहाँ तक कि 15 का 26 जनवरी के लिए तरह तरह के गीत हैं। गीत क्यों है? गीत का इसलिए उमंग है क्योंकि ऊर्जा बढ़ती है। जब लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं तो उसके लिए आपने कौन सा गीत बजा के रखा है? बूथों पे मंदिर में जाते हैं, भजन बजता है। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में जो हमारा मंदिर है वहाँ पे बूथ गीत होना चाहिए, ऐसा गीत होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े जवान सब लोग उत्साह है, 2 घंटा 4 घंटा लाइने में लगा रहे हैं, कोई हल्ला नहीं करे। वो जो उब जाते हैं, जो नहीं होना। मान लीजिए गर्मी में बूथ हो रहा है तो वहाँ पे लोग लगे हुए लाइन में, अब वहाँ पे जो संगीत, जो ऊर्जा है वो तो पशु पक्षियों को भी अच्छा लगता है, मदहोश कर देती है। तो चौथा क्या है सर? चौथा आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए बीमार हैं तो 4-5 लोग उनके सेवा में लग जाएंगे, वो बूथ दिन कैसे वोट जाएंगे बूथ पे। फिर बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेवल में है, हज़ारों लाखों की संख्या में, अगर आम चुनाव हो रहा है देश का, लोकसभा का, तो देखिएगा। और उसके अलावा विद्यार्थी पढ़ने गए हैं, मजदूर कमाने गया है, बहुत सारे लोग जो लाखों की संख्या में है। आप ही पत्रकार भाइयों ने बताया था कि शायद वो 1 करोड़ लोग बाहर, मतलब विभिन्न कामों से वोट के समय नहीं दे पाते हैं। तो वैसे जो भी संख्या जो भी हो, तो बहुत बड़ी संख्या है, परसेंटेज आप जब उसको देखेंगे तो जब आपने देखा होगा कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में पटना के ही शहरी क्षेत्रों में कहीं 40% मतदान हुआ था, कहीं 45 हुआ था, इस तरह से करके जो भी आंकड़े आपको मिलेंगे। तो वैसे जो लाखों और करोड़ों वोट है, अगर आम चुनाव को ले लें, जो जहाँ है, मतलब अपने केंद्र में नहीं, जिले में नहीं है, राज्य में नहीं है, कहीं भी है, या देश से बाहर गए, वहीं से क्या कर ले, जो मतदान में ईवीएम तक नहीं पहुंच सकते हैं, ईवीएम को डिजिटली उन तक पहुंचाया जाए। हमने यही निवेदन किया था। अब वो मोबाइल से हो सकता है आराम से, जैसे करेंसी। अभी तक आप कितना कामयाब हुए ये 5 बिंदुओं पर? आप किस किस बिंदुओं पर कामयाब हुए? अभी जो 4 बिंदु हमने बताया, 5वां बिंदु है, हमने माननीय राज्यपाल महोदय के, जो कुलाधिपति महोदय हैं, अब तक 8 पत्र लिखित दे चुका था कि हमें एक आदेश दें, मार्गदर्शन दें कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में, हम सबको जोड़कर यूथ मोटिवेटर यूनिट हम लोग एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। हमने जो गीत बनाए हैं भोजपुरी में, भोजपुरी के मान सम्मान को रखते हुए, हिंदी में बनाए हैं जो कि ऊर्जा भरने वाले गीत हैं, उसको हम चाह रहे थे कि वहाँ पे जाएं, यूथ वोटर मोटिवेटर यूनिट बना दें कॉलेजों में जाकर। और वो सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव हैं। अगर 1 मिनट का भी टाइम देंगे तो खट से हमारे जो बैनर है, पोस्टर है, स्लोगन है, पूरे देश में, बिहार में कम से कम चले जाएंगे, सारे युवा जुड़ जाएंगे और उनको भी लगेगा कि एक नई व्यवस्था के तहत हम लोग को देश के लिए कुछ करना है, प्रदेश के लिए कुछ करना है। लेकिन वहाँ से बहुत दुख है हम लोगों को, लेकिन फिर भी आशावान है कि वहाँ से कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया गया, मिलने का समय हम लोग को नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया।